I hope you all are doing great today. Today we will learn about a very interesting subject called English grammar. In this, we will learn about various topics like alphabet, capital letters and small letters, and how to make words from them, some joining words like conjunctions, preposition and articles. Also, we will learn about some reading skills and writing skills. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में जानेंगे। पॉइंट्स टू स्टडी: द सिंपल फ्यूचर टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कि बच्चों सिंपल फ्यूचर टेंस, उसका स्ट्रक्चर, उसके यूजेस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। The simple future tense refers to the action that will happen in the future. This tense is used to express a future action. We express facts and certainty in simple future tense. कि बच्चों जो हम simple future tense है उसको हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी एक्शन को रेफर करना होता है जो हमारा फ्यूचर में होने वाला है। इस टेंस को बच्चों हम एक फ्यूचर के एक्शन के लिए भी एक्सप्रेस करते हैं और इसको बच्चों हम तब एक्सप्रेस करते हैं जब हमें फैक्ट्स या कुछ सर्टेनिटी हमें पता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। एग्जाम्पल्स: She will come here on Sunday. We will help you carry this box. स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट में आएगा बच्चों हमारे ऑल नाउन एंड प्रोनाउन। वर्ब में विल गो टू द मार्केट टुमारो। इन द नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब आएगा एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑल नाउन एंड प्रोनाउन आप कुछ भी लिख सकते हैं। विल नॉट और वॉन्ट प्ले वेल। नेक्स्ट इज आवर इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा बच्चों हमारा वर्ब, फिर सेंटेंस, फिर अगेन वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी विल यूज होती है बच्चों। विल, ऑल नाउन एंड प्रोनाउन जो भी आप लिखना चाहते हैं, सिंक, वेल एंड एंड में क्वेश्चन मार्क। यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के यूजेस देख लेते हैं बच्चों। सिंपल फ्यूचर टेंस को हम यूज करते हैं। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग इंस्टेंटली। कि हमें जब कुछ डिसाइड करना हो कि हम कुछ इंस्टेंटली करने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेट, आई विल हेल्प यू टू गेट इन टू द बस, करण विल बाय सम फ्रूट्स फॉर यू। टू मेक अ प्रेडिक्शन, कि बच्चों जब हमें कुछ प्रिडिक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस फिल्म विल ब्रेक द रिकॉर्ड्स, इट विल रेन टुमारो। तो हम कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। दिस इज वर्कशीट 1 and 2 that you have to do it by yourself, students. Future continuous tense. This tense refers to an action that will be happening or going on at some point of time in the future. कि बच्चों ये हमारे वो एक्शन है जो हमारे जो है चल रहे हैं या फिर जो है फ्यूचर में हमारे चल रहे होंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हमारा बच्चों स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल बी या फिर शैल बी, फिर हमारी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के साथ जो है आईएनजी फॉर्म लगा देंगे प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी वेटिंग फॉर द गेस्ट एट दिस टाइम टुमारो। वी विल बी फ्लाइंग टू लंडन एट 5 PM टुमारो। सो विल बी, वेटिंग, विल बी, फ्लाइंग हमारी क्या है बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब्स हैं। Now I hope students you have understood this chapter pretty well. Now you just have to revise the topic again and practice all the exercise questions by yourself. Now I hope students you have understood this chapter pretty well. Now you just have to revise the topic again and practice all the exercise questions by yourself.